साल भर पर्यटकों से गुलजार रहने वाले उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थल नैनीताल में गर्मियों के मौसम में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। अप्रैल से जून तक यहाँ काफी सैलानी घूमने आते थे। आमतौर पर ये हिल स्टेशन का पीक टूरिस्ट सीजन होता है, लेकिन इस साल सैलानियों की संख्या में आई कमी से कारोबार पर असर पड़ा है। शहर के होटल एसोसिएशन के मुताबिक मंदी की दो अहम वजह हैं। पहला, नैनीताल में 12 साल की नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार के बाद से शहर में पैदा हुआ सांप्रदायिक तनाव। दूसरा, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बताते हैं कि इन दोनों ही घटनाओं के बाद से सैलानी अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता में हैं। करीब 1-1.5 महीने से पर्यटन का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से पर्यटन एकदम यहाँ बैक साइड ले लिया, पर्यटन ने लोगों ने आना बंद कर दिया। पहले कुछ लोकल इवेंट्स थे, उसके बाद फिर ये आपका कुछ वैसे डिस्टर्बेंस हो गई थी, नेशनल लेवल पर भी डिस्टर्बेंस हो गई थी, उस वजह से लोग आने बंद हो गए थे। यहाँ पे बुकिंग बहुत कैंसिल हुई है। अप्रोक्सीमेटली जितनी बुकिंग हुई है, मोर देन 80% बुकिंग हैव बीन कैंसिल्ड। बुकिंग्स तो देखिए मेरे हिसाब से 80 to 90% बुकिंग्स कैंसिल हुई थी। अब वो रिकवरी मोड पे आ गई है। अब धीरे धीरे जून का जो है काम की बुकिंग्स आनी शुरू हुई है, तो होपफुली ये 23rd 24th से काम काफी अच्छा हो जाएगा। पर्यटन में मंदी का असर सिर्फ होटल व्यवसायियों पर ही नहीं पड़ रहा है। छोटे व्यवसायों और दिहाड़ी मजदूरों की कमाई भी काफी कम हो गई है। पर्यटन सीजन तो सर इस बार कहेंगे काफी कम है। पिछले कई सालों के बाद ऐसा टाइम आया है। कोरोना के बाद इसको कहिए कि पर्यटन सीजन में काफी फर्क पड़ा है। आप ये मान लीजिए 80% काम नहीं है, सिर्फ 20% ही यहाँ टूरिस्ट देखने को मिल रहा है अभी तो। इंडो पाक वॉर इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि उससे भी काफी फर्क पड़ा है। लोग इतने आए नहीं है नैनीताल में जितने हमेशा टूरिस्ट आते थे। इस टाइम में काफी कमी है टूरिस्टों की। हमारा तो रोजगार जो है पर्यटकों से है। भाई साहब तो आज जाते तो हमारा रोजगार अच्छा चलता था और बढ़िया सा कारोबार होता था, सब बढ़िया था। इस समय तो कुछ है ही नहीं। मई का महीना लास्ट होने जा रहा, ऊपर आगे को क्या होता है अगले महीने तो फिर ऊपर वाले ही जाने। उधर 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति के बाद नैनीताल के पर्यटन उद्योग को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। होटल बुकिंग में तेजी आने लगी है, लेकिन ये उतनी नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि शांति और स्थिरता पर्यटकों को वापस लाएगी और उनकी आजीविका में सुधार होगा। हाल में भारत पाकिस्तान तनाव का असर दूर दराज के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की आमद में भारी गिरावट आई है। गर्मियों में अमूमन मसूरी सैलानियों से भरा रहता है, लेकिन इन दिनों यहाँ की सड़कें खाली हैं। यहाँ के ऐतिहासिक मॉल रोड पर वीरानी है। मसूरी में आमतौर पर अप्रैल से सैलानियों का आना शुरू हो जाता है। इस साल भी यही हुआ, लेकिन भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद यहाँ पर्यटन उद्योग को भारी झटका पहुंचा है। उद्योग से जुड़े लोगों ने बताया कि सैलानियों की आमद में करीब 60% की गिरावट आई है। कुछ दिन पहले तक चहल पहल से भरी होटलों की लॉबियां और रेस्टोरेंट अब शांत पड़े हैं। मई में हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोगों के यहाँ 40% भी पर्यटक नहीं आए हैं, जिसका कि मुख्य कारण जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर टेंशन है वो रही है। जब से वो हुआ है तब से हम लोगों के यहाँ भारी गिरावट देखी गई। आने वाले समय में हम लोग जरूर आशावान हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और भी गवर्नमेंट्स हम लोगों को सपोर्ट कर रही हैं कि वो पर्यटन को बढ़ावा देंगी, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, लेकिन इस बार जिस तरीके से मानसून जल्दी आने वाला है उससे हम लोगों को थोड़ी सी निराशाजनक दिखता है। पूरे राज्य का यही हाल है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि अप्रैल में भारी संख्या में सैलानी आए थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उनकी संख्या में करीब 40% गिरावट आई है। इसके लिए वे सिर्फ भारत पाकिस्तान तनाव ही नहीं, दूसरी वजह भी गिनाते हैं। साल के शुरू में प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस वजह से भी कई लोगों ने गर्मियों में घूमने की योजना रद्द कर दी। आज की डेट में स्थिति यह है कि जो हमारा औसतन बिजनेस होता है
मई के महीने में वो लगभग अगर मैं पूरे प्रदेश की एक आपको एक जनरल फिगर दूं तो जो होटल्स की ऑक्यूपेंसी है लगभग 40% कम है। और इसके कारण अनेक हो सकते हैं। एक तो इस साल कुंभ था, तो कुंभ में अप्रत्याशित भीड़ गई, उसकी वजह से थोड़ा धार्मिक पर्यटन कम है शायद चारधाम की तरफ। दूसरा, ये जो अभी पहलगाम में एक बहुत दुखदायी इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें लोगों ने थोड़ा ट्रैवल, हर एक आदमी सोचता है कि चीजें सामान्य हो तभी घूमें, घर से बाहर निकलें, तो वो भी थोड़ा सा उसकी वजह से भी रुके हुए हैं। तीसरा, मौसम भी शायद इस बारी साथ नहीं दे रहा। अभी तक भी प्लेन्स में वो जो गर्मी, जो लू चलती है वो नहीं चल रही मई के महीने तक। अब मई भी आधे से ज्यादा निकल चुका है। सैलानियों की संख्या में कमी का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था के तमाम हिस्सों पर पड़ा है। हाल तक सैलानियों को घुमाने में व्यस्त टैक्सियां अब स्टैंड पर खड़ी हैं। तब तो फुल रहता था, आजकल मसूरी में तो ना टैक्सियां मिलती थी ना होटल मिलते थे। होटल ऑक्यूपेंसी भी फुल रहती थी, टैक्सियां भी बड़ी मुश्किल से मिलती। जो बेचारे रिक्शा का काम करते हैं, जो पोर्टर्स हैं यहाँ पे, वो भी फुल बिजी रहते थे। आज तो पूरा 18 तारीख हो गया तो फुल बिजी रहते थे सारे लोग। और आज तो ये है कि किसी के पास भी कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप होटल में देखेंगे तो होटल के सारे कमरे खाली, किसी के 1 कमरे लगे होंगे, किसी के 2 कमरे लगेंगे। वैसे ट्रांसपोर्टरों का भी यही बिजनेस है। पूरा टैक्सियां सारी खड़ी है अपनी लाइन पे, सब इंतजार कर रहे हैं कि टूरिस्ट की कब टूरिस्ट आए, टूरिस्ट को हम लेके जाए। मसूरी में रिक्शा और गोल्फ चलाने वालों की आय भी काफी हद तक सैलानियों पर निर्भर है। उन्हें भी झटका पहुंचा है। गोल्फ कार्ट ड्राइवर बताते हैं कि हालात बेहद नाजुक हैं। पब्लिक बहुत कम हो चुकी है, मतलब उसके बाद तो ठीक ही था पहले, उसके बाद जब से पाकिस्तान ये युद्ध हुआ उससे थोड़ा दिक्कतें हो गई बहुत ज्यादा टूरिस्ट को। अभी तो ये था कि सीजन का टाइम था, अभी तो भीड़ भड़ाका बहुत होना चाहिए था। इसके बाद अभी कुछ नहीं है फिलहाल। अब 20-25 तारीख मई से होगा जो भी होगा, उसी के बाद पता लगेगा कि पर्यटक कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। गर्मी का मौसम चल रहा है। उत्तराखंड और खासकर मसूरी में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को यकीन है कि गर्मी से निजात चाहने वालों की आमद जल्द बढ़ेगी। वे देश भर में घूमने फिरने के शौकीनों से हिल स्टेशन आने की अपील कर रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।